एम का मतलब क्या है बच्चों? मिली। मिली क्या मिली? मिली या नहीं मिली? सर नहीं मिली अभी तो। आपने वो एवेंजर्स की सीरीज देखी हो एंटमैन, तो एंटमैन जो है उससे बड़ा रिलेट करते हो क्वांटम मैकेनिक्स से, बड़े। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 08। ठीक है, और वहीं से शुरू करेंगे जहां से कल अपन ने छोड़ा था। वैद्युत आवेश के मूल गुण कर रहे थे अपन, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका आज थर्ड प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? वैद्युत आवेश का बीजीय योग, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी बच्चों कि आवेश का अपन ने संरक्षण किया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें मैंने बताया था आवेश को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे उस आवेश को बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म करा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि घर्षण करते हैं जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है। ये था बेसिक सा रिकैप लास्ट लेक्चर का। आज अपन करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वैद्युत आवेश के मूल गुण। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों? आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटमीकरण। क्या मतलब होता है ये क्वांट क्वांट का? आपने बहुत बार सुना भी होगा क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसा माना जाता है कि सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है ये क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, आपने वो एवेंजर्स की सीरीज देखी हो एंटमैन, तो एंटमैन जो है उससे बड़ा रिलेट करते हो क्वांटम मैकेनिक्स से, बड़े फैन हो जाते हैं फिर, और मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वांटा मतलब क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण में जो वर्ड आ रहा है क्वांट, क्या होता है? आइए पढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटे से पार्टिकल को बोलते हैं जो फिक्स्ड स्टेट में होता है। ठीक है, देखो जब किसी भौतिक राशि के केवल विविक्त मान ही संभव हो तो वह राशि क्वांटीकृत कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वांटाइज्ड, इसको तो कहते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन। और क्वांटीकृत को कहते हैं क्वांटाइज्ड। ऐसी क्वांटिटी जो क्वांटाइज्ड हो, फिक्स्ड हो, देसी भाषा में बोले तो फिक्स्ड हो, ऐसी राशि जिसके अमाउंट्स, जिसकी वैल्यूज क्या आवे, फिक्स्ड आवे, उसे कहते हैं क्वांटीकृत राशि। ऐसी भौतिक राशि जो कि फिक्स्ड राशि मानी जाए, ठीक है, जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका जिसका न्यूनतम मान कभी बदलता नहीं, वो कैसी राशि कहलाती है? क्वांटीकृत राशि, क्वांटीकृत। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, थ्योरी पर्पज से जा सकते हो। ठीक है, सवाल देखेंगे अपन, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर मिलिकेन के तेल बिंदु प्रयोग से, बच्चों मिलिकेन एक साइंटिस्ट रहे थे, उन्होंने फिजिक्स, उन्होंने क्या करा था? एक एक्सपेरिमेंट करा था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इंग्लिश में बोला जाता है, तेल बिंदु प्रयोग। ठीक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखना हो तो आप बाकी सोर्सेज से भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो, खूब लेक्चर्स मिल जाएंगे क्या होता है ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, खैर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, उससे ये सिद्ध हुआ था कि आवेश का जो न्यूनतम मान है, सबसे मिनिमम जो वैल्यू है, सबसे सबसे मिनिमम, सबसे लघुत्तम जो मान होता है आवेश का, सबसे मिनिमम वैल्यू जो आवेश का पाया जाता है प्रकृति में, जो आवेश का सबसे छोटा आवेश जो पाया जाता है ना, प्रकृति में सबसे छोटा जो आवेश पाया जाता है वो होता है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश जो पाया जाता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश। ठीक है, उसका जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों? E इंटू ई बराबर, उसको प्रदर्शित करते हैं छोटे ई से। यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉन को जो है, इलेक्ट्रॉन को भी दर्शाया ई से जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से दर्शाते हैं। माइनस बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है। ठीक है, यहाँ पर ई जो है वो एक एक मान का काम कर रहा है, एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, एक स्थिरांक, एक नियतांक का काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पाई, पाई एक नियतांक है जिसका मान आप लिखते हो 3.147 ऐसे करके। वैसे ही यहाँ पर ई जो है एक स्थिरांक के जैसे रोल कर रहा है, एक स्थिरांक के जैसे काम कर रहा है। तो ई जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, प्रकृति में सबसे छोटा आवेश जो पाया जाता है ना वो इतना ही पाया जाता है, यानी इससे छोटा आवेश नहीं पाया जा सकता 12th क्लास के लेवल। हाँ आगे जाओगे तो फिर आप क्वार्क्स वगैरह भी पढ़ोगे जिसमें E/3 टू E/3 चार्जेस पाए जाते हैं। खैर
वो अलग बात है, अपन उस पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे। लेकिन आप अभी के लिए आप ऐसे समझो कि सबसे छोटा जो आवेश पाया जाता है प्रकृति में वो पाया जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक प्राथमिक इकाई मान लिया जाए, अब चूंकि सबसे छोटा चार्ज है इसलिए इसको आधार मान लेते हैं, इसलिए इसको बेस मान लेते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं, प्राइमरी यूनिट मान लेते हैं। तो यदि ऐसा मान लिया जाए तो अब इसके अलावा जितने भी चार्जेस पाए जाएंगे, ये तो हो गया सबसे छोटा। तो प्रकृति में जिस भी प्रकार के जैसे जैसे भी आवेश पाए जाएंगे, किसी भी वस्तु पर कैसा भी आवेश पाए जाए, वो सारे के सारे ई के ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ई के पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर। यानी कि अब प्रकृति में जो भी आवेश पाया जाएगा वो ई के गुणज ही होंगे। यानी कि जैसे किसी पर पाया जाता है, किसी पर पाया जा सकता है 2e आवेश, किसी पर पाया जा सकता है 5e, किसी पर पाया जा सकता है 64e आवेश। यानी कि ई के ही गुणज होंगे सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ ई होंगे। ठीक है, पूर्णांक इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई होंगे। ठीक है, इसी भाषा को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटू एन। एन यहाँ पर क्या है, वो पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली एन प्राकृतिक संख्या है मान सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे चल सकती है। प्लस माइनस मतलब प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी आवेश होता है, हो सकता है धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, आपको पता है, लेकिन होंगे सारे के सारे ई के गुणज के रूप में। इस पर इसको और डिटेल में समझने के लिए क्यू बराबर आप लिख सकते हो प्लस माइनस एन, यही चीज यहाँ पर लिखी जहां पर है। अब इसको और क्लियर करते हैं अपन क्वेश्चन के माध्यम से। आइए देखिए समझते हैं। क्या निम्नलिखित आवेश पाए जा सकते हैं? अब आपको बताना है कि क्या प्रकृति में ऐसे ऐसे आवेश पाए जा सकते हैं या नहीं पाए जा सकते। ठीक है, बेसिकली आपको बताना। तो कैसे पता लगाएंगे? इस तरह अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब तो पाए जाएंगे, अन्यथा पाए नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अपन को फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट में अपन को दे रखा है बच्चों, फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं 1.25 मिली कूलम। यहां पर m का मतलब क्या है बच्चों, मिली। मिली क्या, मिली मिली या नहीं मिली? सर नहीं मिली अभी तो। मिली का मतलब होता है बच्चों 10 की घात माइनस का 3, 10 की घात माइनस। ठीक है, मिली एक सिंबल है, जैसे आप लिखते हो ना सेंटीमीटर, आप लिखते हो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की घात 2 इसे लिखते हैं ना। तो वैसे ही मिली का मतलब यहाँ पे क्या है, 10 की घात माइनस 3। ठीक है, 1.25 मिली कूलम यानी कि 1.25 गुणा 10 की घात माइनस 3। पूछा है कि ये जो आवेश है, इसको मान लिया मैंने क्यू, ये जो आवेश है क्या ये प्रकृति में पाया जा सकता है? तो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन अगर ये क्यू बराबर प्लस माइनस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसके अनुसार, तब तो जो है वो पाया जाएगा, अन्यथा पाया नहीं जाएगा। अच्छा, ई का मान आपको पता है, ई का मान क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम, जैसा कि मैंने अभी अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसको चेक करते हैं बच्चों, आ जाओ। तो Q का मान आपको दे रखा है, ये सेटिस्फाई कराते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, NE होता है। एक बारी के लिए प्लस माइनस नहीं, वो प्लस माइनस जो भी आएगा वो देख लेंगे। प्लस माइनस लगा रखा है, इसका मतलब ये जो N है ये प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो अपन को ये दे रखा है, तो Q की जगह क्या रखेंगे, 1.25 और मिली की जगह 10 की घात माइनस 3 कूलम। ठीक है, कूलम, मिली कूलम इन बराबर NE। अब E जो है वो इसके गुणा में है, E जो है वो इसके गुणा में है, तो इधर लाऊंगा तो ये इसके कहां पर आ जाएगा, भाग में। E यहाँ पर लिखा, ऐसा महसूस करो यहाँ पे E लिखा हुआ है। अब मैं E को E ना लिख करके E का मान लिख दे रहा हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। बताओ क्या पिक्चर क्लियर है? तो ये आ गया अपने पास n। अब चेक करो कि ये जो n आया है, क्या ये 1 2 3 4 के रूप में आया है या दशमलवों में आ रहा है? क्या ये प्राकृतिक संख्या आ रहा है या फ्रैक्शन आ रहा है? क्या आ रहा है, चेक करते हैं आज। तो 1.25 को 1.6 से अपन क्या करेंगे, भाग करेंगे। आ जाओ कर लेते हैं। तो 125, ये रफ काम है, ठीक है, मैं मिटा दूंगा इसको। तो क्या करेंगे, 16 एकम 16, 16 32, 16 8 128, तो 16 7 112 ले लो आप, कितना आ जाएगा, 3 13 आ जाएगा। अब थोड़ा इस तरफ जाएगा, ये यूं लिख लेते हैं ना, चलो अच्छी तरह कर लेते हैं। 125 वैसे भी मिटाना है तो अच्छी तरह कर लेते हैं। तो 16 7 112 और ये आ गया 13, पॉइंट लगाया बच्चों, 16 8 128, ठीक है, 2 आ सकता है, पॉइंट लगा हुआ है, 16 एकम 16,
4 बज गया, पॉइंट लगा हुआ है। 16 दूनी 32, 8, ठीक है। 16 दूनी अच्छा मैंने डायरेक्ट 8 लिख दिया एक तो माइंड पहले कैलकुलेशन कर जाता है और साला रिजल्ट बाद में लिखता है। खैर कोई बात नहीं। पॉइंट लगा हुआ है 80, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आते आते अरे भाई मैं तो थक गया, मैं तो 3 दशमलव तक निकाल लिया, अब मैं नहीं निकालूंगा। अबे साले निकालेगा नहीं ना तो जीजी की जीजी हो जाएगी, इसलिए पूरा निकालना जरूरी है। समझ गए। अब यहाँ तक छोड़ देते हैं और आगे नहीं करते तो फिर ये पूरा गुणज नहीं आ पाता। ठीक। तो इसका मतलब रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, और इसमें जो आंसर आ रहा है, ये आंसर कितना आ रहा है 7.8125। खैर इससे मतलब भी नहीं है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास 7.1 मिनट। रुको यार गड़बड़ हो गई, इसको गलत मिटा दिया। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। 10 की घात -19, और इसको मेरे को पूरा नहीं काटना चाहिए था, मैंने गलती से पूरा काट दिया। हाँ अब ठीक है। तो इसका मतलब 1.25 को 1.6 से जब अपन ने करा तो ये कितना आया बच्चों अपने पास 7.8125। ठीक। इसको हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 1 जीरो आएगा, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो नीचे कितना जीरो बचेगा, 1 जीरो बचेगा। ये लो। और ये बच्चों ये आपको पता है क्या कि नीचे जो 10 की घात होती है और ऊपर, मतलब जब ऐसी चीज आ जाए ऊपर भी 10 की घात है या किसी की भी घात है और नीचे भी किसी की भी घात है और जो आधार है वो सेम है, तो ये जब पावर्स ओली सोली होती है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, अंश से हर में या हर से अंश में, जब पावर्स ओली सोली होती है यानी कि लेन देन होता है तो पावर जो है वो माइनस के साथ जाती है। यानी कि इस 10 की घात -19 की ये जो घात है -19, जब इसको ऊपर भेजूंगा तो ये माइनस के साथ जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 की घात -3 माइनस का -19। याद रखना बच्चों माइनस के साथ ऊपर जाएगी, यानी कि दोनों पावर्स आपस में जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। गुणा में होती है तो पावर्स ऐड होती है, घात दोनों घातों का योग हो जाता है, और भाग में होती है तो घातों का घटाव हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक। खैर इसको जब सॉल्व करा तो यार 0.7, ठीक है, ये 1 जीरो था तो पॉइंट को एक और सरका दिया तो 125 इंटू 10 की घात माइनस माइनस हो गया बच्चों +19। तो 19 में से 3 गए तो कितना आ गया बच्चों, ये 16। कितना आ गया 16। अब आप खुद बताओ, ये है 10 की घात 16, तो क्या इसके आगे 16 जीरो जब लगाऊंगा तो पॉइंट ऑटोमेटिकली उधर नहीं सरक जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझो इसको कि मैंने मान लो ये पॉइंट हटाया, मैंने क्या करा, ये पॉइंट हटाया और नीचे कितनी जीरो आएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10, तो ये कितना बन गया 10 की घात 5 बन गया। अब ये भी जब वापिस से ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 10 की घात 16 -5, और 16 -5 कितना हो गया। अब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो बड़ा सार का ये जो नंबर आया है 7 8 1 2 5 और 10 की घात 11, यानी इस नंबर के बाद भी 11 जीरो, ये इतना लंबा सारा ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर है ये क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या ये दशमलवों में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सर दशमलव तो नहीं दिख रहा, जो भी था वो आपने हटा दिया पावर इसमें जोड़कर, तो दशमलव नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये कैसी संख्या हुई, प्राकृतिक संख्या। अब चूंकि ये एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यहां पर ये जो n है ये सही है। n जो है वो सही है, प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब n जो है वो सही आया है, प्राकृतिक संख्या आया है। आप लिख ही लो यहाँ पे, चूंकि ये किसका मान आया है, ये n का ही तो मान आया है। ये देखो ना n बराबर में चल रहा है सब कुछ, ये n बराबर में चल रहा है, ये क्या है, ये n है ये। अब यहाँ पे लिख लो आप, चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, अतः इसलिए क्या कह सकते हैं अपन, इसलिए अपन कह सकते हैं अतः ये जो आवेश है 1.25 मिली कूलम, ये जो है क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। 1.25 मिली कूलम जो है पाया जा सकता है। ठीक है, ये जो है प्रकृति में एग्जिस्ट कर सकता है, प्रकृति में उपस्थित रह सकता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर सकता है।
ऐसे ही आप सेकंड खुद चेक करोगे, ठीक है। माइक्रो, ये जो क्या लिखा है, ये लिखा है बच्चों माइक्रो। अब थोड़ी थोड़ी एडवांस चीजें आएगी, इसलिए आपको पता रखना पड़ेगा, मैं बताता जाऊंगा जो जो भी चीजें आएगी। ये हालांकि इस सिंबल को म्यू बोलते हैं, सिंबल को तो म्यू बोलते हैं, लेकिन अगर डिनोट क्या किया जाता है इस म्यू को, तो म्यू को डिनोट किया जाता है माइक्रो से, मतलब माइक्रो को डिनोट किया जाता है म्यू से, और इसका मतलब होता है 10 की घात -6। जिस प्रकार मिली का मतलब था 10 की घात -3, उसी प्रकार माइक्रो का म्यू का मतलब होगा 10 की घात -6। ये आप खुद चेक करोगे सॉल्व करके कि क्या n का मान प्राकृतिक संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो पाया जा सकता है, ये आवेश पाया जा सकता है, नहीं आ रहा तो ये आवेश नहीं पाया जा सकता। थर्ड में आपको यहाँ पे करा देता हूं, ठीक है। ये उतार लो, और नहीं उतारो तो मैं ये वाला मिटान देता हूँ, यहाँ पे करा देता हूँ। मेरे क्या है, मेरे पास तो जगह ही जगह है, तुम्हारा काम तुम जानो, अपना काम बनता नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। भाड़ में क्यों जाए जनता, नहीं, गलत, ऐसा नहीं। बल्कि अपन को तो प्रेरणा स्रोत बनना है दूसरों का। ये पिक्चर का डायलॉग भले ही है, लेकिन ऐसा बनना नहीं है अपन को, ठीक है। अपन को यार एक जिंदगी मिली है यार, एक जिंदगी में कुछ तो करने के लिए आए होंगे, ठीक। गट फीलिंग तो आती होगी कि यार मैं ये काम तो जरूर करके जाऊंगा मरने से पहले, ठीक। बस उसी के लिए जो है जीवन जीना चाहिए। योर लाइफ शुड बी पर्पजफुल लाइफ, ठीक है। एक महान व्यक्ति कह के गए थे कि आपकी आपकी जो वो जिंदगी व्यर्थ है जिसमें कोई लक्ष्य ना हो, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ है वो पर्पजफुल होनी चाहिए, ठीक है। खैर अपन वापिस से आते हैं इस पर सवाल पर, और क्या बता रहा था मैं, थर्ड बता रहा था। थर्ड, तो थर्ड में अपन क्या देखेंगे, थर्ड में अपन देखेंगे कि क्या यह आवेश, ये वाला जो आवेश है, क्या यह पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता। आइए देखते हैं। तो Q का मान क्या दे रखा है, 3.2 इंटू 10 की पावर -20 कूलम। आइए चेक करते हैं। तो हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। तो Q की जगह Q का मान रख दो, नहीं दिख रहा हो तो ऐसे लिखू, ये दिख जाएगा, आई थिंक दिख जाएगा। 3.2 इंटू 10 की पावर -20। Q की जगह Q का मान रख दिया, E की जगह E का मान। E का मान क्या था बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आपको पता है n का मान निकालना है कि क्या प्राकृतिक संख्या आ रही है या नहीं आ रही। तो ये जो गुणा में है इसको कहां पे भेज दो, सारे को पकड़ के भेज दो उधर, कान मरोड़ दो इसका, उधर उधर भेजते ही इसका जब कान मुड़ेगा तो ये क्या चिल्लाएगा, नीचे से चिल्लाएगा। अभी ऊपर से चिल्ला रहा है, फिर उधर जाते ही कहां से चिल्लाएगा, नीचे से चिल्लाएगा, ऐसे। खैर अब इसको सॉल्व करते आइए देखते हैं। तो ये तो बच्चों साफ साफ पता है आपको, 16 दूनी 32 बैठ रहा है, 0.2 आप लिख सकते हो इसको। ये चेक करते हैं ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये 0.2, सॉरी बच्चों 0.2 नहीं, केवल 2 ही है। आई एम सॉरी, मैंने पॉइंट देखा तो मैंने भी पॉइंट लगाया, 0.2 नहीं आएगा बच्चों, ओनली 2 आएगा। 16 दूनी 32, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट तो वैसे ही कट जाएगा, तो इसलिए 16 दूनी 32, 0.2 नहीं है, ओनली 2 है, ठीक है। फिर इनटू, आपको अभी अभी बताया था, जब ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाए, ठीक है, 10 की घात माइनस भी 10 की घात माइनस, तो घात आपस में क्या हो जाती है, माइनस। और जब यही चीज गुणा में लिखी हो, अभी तो लिखी है भाग में इसलिए घात माइनस में होगी, और जब यही चीज गुणा में लिखी हो तो घातों का योग हो जाता है, ठीक है। अभी भाग में लिखी इसलिए घातों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -20 माइनस -19, माइनस माइनस पिलूस, माइनस माइनस पिलूस, तो पिलूस 19, 19 माइनस 20, 19 में से 20 गए तो माइनस का 1, 10 की घात -1। इस 10 की घात +1 करने के लिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 10 की घात +1, ठीक है। जब भी अपन इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर लेके जाते हैं तो घात जो है वो प्लस से बदल जाती है। अब 10 की घात +1 मतलब 10, अरे किसी भी घात 1 मतलब वही नंबर, तो 2 इंटू 1/10, 2 इंटू 1/10 मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 1/10 मतलब हो गया 2/10, और 2/10 का मतलब होता है 0.2। 2/10 का मतलब क्या होता है बच्चों, 0.2। अब
0.2 जो आया है, ये बताओ क्या ये एक प्राकृत संख्या है या नहीं? बताओ बताओ, जल्दी 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 बोलिए, क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं? सर ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। बहुत ही, आपको पता है प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर 1 2 3 4, जो गिनती के काम में लेते हैं अपन। हाँ भाई, 1 लियो, 2 लियो, 3 लियो, 4 लियो, 5 लियो, 16 ईसर, ये खैर ये फालतू की चीज है, इस पर आते हैं। प्राकृतिक संख्या तो 0.2 जो है वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसमें जो आप स्टेटमेंट लिखोगे वो क्या लिखोगे कि चूंकि, क्या लिखोगे, चूंकि, चूंकि बुआ है, चूंकि बुआ खैर, तो चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः अतः व्हाट वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं, अतः 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 हम कह सकते हैं कि कौन सा आवेश, ये वाला आवेश, कौन सा आवेश, ये वाला जो आवेश है ये पाया नहीं जा सकता। अतः 3.2 इंटू 10 की पावर -20 कूलाम आवेश प्रकृति में, आवेश प्रकृति में नहीं पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता। लिख लेना आप पूरा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड ये आपके होमवर्क है, आपको जो है चेक करके बताना है कि क्या आपका ये दोनों आवेश प्रकृति में पाए जा सकते हैं या नहीं। दोनों तरीके मैंने करके बता दिए। प्राकृतिक संख्या आया तो आवेश पाया जा सकता है, और प्राकृतिक संख्या अगर नहीं आया तो आवेश नहीं पाया जा सकता, ठीक है। एन का मान निकालना है, ओड़ा सोड़ा करना है, ई को नीचे भेजना है और डिवाइड करे देना। बेसिकली सिंपल ये फिजिक्स का सवाल है, नहीं गणित का सवाल बन गया है। तो डिवाइड करना है, डिवाइड फिजिक्स में थोड़ा ना सिखाते, गणित में सिखाते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों मैथमेटिक्स को क्या कहा जाता है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित विषय जो है वो भौतिकी की भाषा है, मतलब भौतिकी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए गणित आनी ही चाहिए। तो कई बच्चे जो है ना 10वीं के बाद 11वीं में सब्जेक्ट लेते हैं ना, मैं तो साइंस बायो लूंगी, कन्याएं ज्यादातर लेती है, हालांकि लड़के भी लेते हैं समान रूप से। तो इस कई जो विद्यार्थी है वो इस ये सोच के लेते हैं कि अब मेरे को मैथ से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि मैं केवल साइंस पढ़ूंगी, मैं केवल साइंस पढ़ूंगा या साइंस पढ़ूंगी साइंस। लेकिन जैसे ही फिजिक्स से मुक्कालात होती है तो पता पड़ता है कि इसमें तो साला फिजिक्स के नाम पर तो पी नहीं है और मैथमेटिक्स का पूरा मैथमेटिक्स कुछ है, ठीक है। तो क्या है, एक डिजास्टर, एक डिजास्ट्रिकल चेंज आता है, एक बड़ा चेंज आता है 10वीं से 11वीं में जब शिफ्ट है। हालांकि आप 12वीं के विद्यार्थी है अगर देख रहे हैं तो, हालांकि और विषय के भी हो सकते हैं, ठीक। फिजिक्स तो क्या है, नॉलेज है, कहीं से भी ले, ठीक है। अब खान सर फिजिक्स भी तो पढ़ाते हैं, हालांकि वो जो है आर्ट्स के जो है विद्यापक ज्यादा लगते हैं जिस हिसाब से नॉलेज। खैर मजाक से हटके तब तक के लिए चले फिर। तो ये आपके होमवर्क है, होमवर्क जरूर करिएगा और कमेंट में इनके आंसर्स बताइएगा कि आखिर इनके आंसर्स क्या है, ठीक। आप बताइएगा, फिर मैं आप उसको क्रॉस चेक करके बता दूंगा, मतलब आपको जो है करेक्ट हुए है या नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपका करेक्ट है या नहीं, ठीक है। सॉल्व जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।